नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर मोड़, हर घाटी, हर रास्ता किसी कहानी का हिस्सा है। लेकिन अब ये कहानियां खूबसूरती की नहीं, मौत की बनती जा रही हैं। टिहरी की वो सड़क जहां कुछ दिन पहले मिनी बस गहरी खाई में गिरी, 11 लोग मौके पर ही खत्म, कई परिवार उजड़ गए। चंपावत का वो हादसा, बुलेरो वाहन खाई में गिरा, 6 लोगों की मौत, और पौड़ी के सतपुली में 2 बाइक सवार युवकों की जिंदगी कुछ सेकंड में ही खत्म हो गई। ये हादसे मात्र संयोग नहीं, ये लापरवाही, भ्रष्टाचार और सिस्टम की नींद का नतीजा है। सरकारें बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, नारे बदलते रहे, लेकिन सड़क सुरक्षा की कहानी वही रही। टूटी सड़कें, गायब साइन बोर्ड और जिम्मेदारी से भागता प्रशासन। हर हादसे के बाद ट्वीट होता है, मुख्यमंत्री ने दुख जताया, जांच के आदेश दिए, लेकिन आखिर कब तक? क्या उत्तराखंड के लोगों की जान अब सिर्फ बयानबाजी में सिमट कर रह जाएगी? पिछले साल 1200 से ज्यादा हादसे, 700 से अधिक मौतें, और इस साल अभी अक्टूबर ही आया है, आंकड़े पहले ही 900 पार कर चुके हैं। ये सड़कें जो कभी सफर का रोमांच थी, अब सफर का डर बन चुकी हैं। सवाल सिर्फ एक नहीं, सवाल कई सारे हैं। क्या ड्राइवर ही हमेशा गुनाहगार है? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बयान देना है? और आखिर कब तक हर मोड़ पर जिंदगी हारती रहेगी और सिस्टम सिर्फ फाइलें ही पलटता रह जाएगा? आज का एजेंडा में उठाएंगे सीधा सवाल, क्यों नहीं सुधर रही है देवभूमि की सड़कें, और कब तक ये पहाड़ मौत का पहाड़ बनकर खड़े रहेंगे। टिहरी से चंपावत तक हादसे रुक नहीं रहे और सरकार बस ये कहती जा रही है कि हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सुधार कहीं दिखाई नहीं देता। आज हम आपको दिखाएंगे वो सड़कें जिन पर चलना अब जोखिम है, और सुनवाएंगे वो आवाजें जो हर हादसे के बाद बस यही कहती हैं कि काश किसी ने पहले सुन लिया होता। टिहरी, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, कोई जिला अब सुरक्षित नहीं बचा है। टिहरी की वो सड़क जहां मिनी बस खाई में गिरी, वहां महीनों से सड़क धसी हुई थी, लेकिन विभाग ने ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया, ना मरम्मत कराई। चंपावत की सड़क पर बुलेरो दुर्घटनाग्रस्त, सभी 6 लोग मारे गए। चश्मदीदों ने बताया कि सड़क इतनी संकरी थी कि गाड़ी को निकलने की जगह तक नहीं थी। पौड़ी में 2 युवक बाइक से घर लौट रहे थे, सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सामने गड्ढा पड़ा और उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। ये 3 हादसे नहीं, बल्कि 3 गवाही हैं कि उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों पर है। हर बार वही बहाना, मौसम खराब था, ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई, जांच होगी। लेकिन सवाल ये है कि कब होगा सुधार, कब खत्म होगी ये लापरवाही? जब हर हादसे के बाद वही बयान सुनाई दे, दुखद है, जांच के आदेश तो दे दिए, तो समझ लीजिए सिस्टम हादसों का आदी हो चुका है। उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कें जहां सौंदर्य वहां खतरा भी है। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, हर जगह सड़कें धसी, किनारे टूटे और रेलिंग गायब। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स सालों से अधूरे हैं। बारिश में सड़कों की मिट्टी बह जाती है, लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ मिट्टी डाल दी जाती है। सरकार हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है, लेकिन उसके बाद पूरे साल सड़कें हादसों का इंतजार करती हैं। करोड़ों रुपए के सड़क सुरक्षा फंड हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि वो पैसा आखिर गया कहाँ? देवभूमि की सड़कें अब विकास की नहीं, बल्कि लापरवाही की तस्वीर बन चुकी हैं। हादसे के बाद हमेशा कहा जाता है ड्राइवर की गलती थी, उसने तेज चलाया होगा, लेकिन क्या सिर्फ ड्राइवर की गलती है? बिना फिटनेस के वाहन चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरे प्रदेश में 4000 से भी कम है, और पहाड़ी जिलों में मॉनिटरिंग सिस्टम लगभग ना के बराबर है। शराब पीकर ड्राइविंग के केस हर महीने दर्ज होते हैं, लेकिन लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई बेहद ही कम होती है। वहीं अगर एक्सपर्ट की माने तो अगर ब्लैक स्पॉट सुधर जाएं तो हादसे 40% तक घट सकते हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में सिर्फ कुछ ही जगह सुधार हुआ है। तो फिर जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ड्राइवर की, सड़क की, या फिर उस सिस्टम की जो हर बार मरने के बाद जागता नहीं? जब सरकार फाइलों में सड़क सुरक्षा दिखाती है और जनता सड़कों पर अपनी जान गंवाती है, तब ये हादसा नहीं, प्रशासन की नाकामी कहलाते हैं। जब गलती सड़क की हो और ठीक राह ड्राइवर पर फोड़ा जाए, तो समझ लीजिए कि सिस्टम अब खुद को बचाने में लगा हुआ है। हर हादसे के बाद वही शब्द, मुख्यमंत्री ने दुख जताया, मुआवजे की घोषणा की, लेकिन दुख जताना समाधान नहीं है। सड़क सुरक्षा समितियां मीटिंग तो करती है, लेकिन मैदान में कुछ नहीं बदलता। कई जगह अधिकारी मौके पर पहुंचने से भी कतराते हैं, और जनता अब कहने लगी है जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो तब तक कोई हरकत नहीं होती।
सरकार से सवाल ये नहीं कि आपने जांच करवाई या नहीं, सवाल ये है कि आपने सुधार क्यों नहीं करवाया। हादसों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है, वरना सड़कें अब सफर नहीं सजा बन जाएंगी। अब वक्त है कि सरकार दुख जताने से ज्यादा जवाबदेही निभाने की हिम्मत करे। सड़कें किसी प्रदेश की रफ्तार होती हैं, लेकिन जब वही सड़कें मौत का रास्ता बन जाएं तो ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि चेतावनी है। उत्तराखंड में हर दिन औसतन 2 से 3 सड़क हादसे हो रहे हैं। पहाड़ों की गोद में बसे इस प्रदेश में अब हर सफर डर के साथ शुरू होता है और राहत के साथ खत्म। लेकिन क्या विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें हैं? अगर उन पर सुरक्षा नहीं तो वो सड़क नहीं बल्कि जाल है। सरकार कहती है हम काम कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि काम दिख नहीं रहा। सड़कें टूटी हैं, पहाड़ कटे हैं, नियम टूट रहे हैं और अब जनता भी टूट रही है। हादसे सिर्फ जिंदगियां नहीं लेते, वो एक परिवार, एक उम्मीद, एक भविष्य को खत्म कर देते हैं। अब वक्त है कि देवभूमि की सरकार सिर्फ ट्वीट से नहीं, एक्शन दिखाए कि सड़कें जिंदगी के लिए हैं, मौत के लिए नहीं। सड़क सुरक्षा अब एजेंडा नहीं, मिशन बनना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में उत्तराखंड ट्रेजेडी एक शब्द नहीं, एक रोजमर्रा की हकीकत बन जाएगी। और यही था आज का एजेंडा, जहां सवाल आज भी वही है कि देवभूमि की सड़कें आखिर कब होंगी सुरक्षित। तो ये था आज का एजेंडा। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।